गुजरात में दो बीजेपी नेताओं की हत्या के सिलसिले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और डी कंपनी की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। माफ कीजिएगा, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और डी कंपनी की साजिश का खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई दाऊद की डी कंपनी के मदद से भारत में दंगे फैलाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए निशाने पर ऐसे लोग हैं जिनकी हत्या से सांप्रदायिक उन्माद भड़काया जा सके। कुछ दिन पहले गुजरात के भरूच में दो बीजेपी नेताओं की हत्या के सिलसिले में डी कंपनी के छोटा शकील के लिए काम करने वाले सैयद रहमान नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को जो सबूत हाथ लगे उसके मुताबिक रहमान को श्री राम सेना के नेता प्रमोद मुथालिक की हत्या की सुपारी दी गई थी। यह खुलासा भी हुआ है। दाऊद की डी कंपनी बीजेपी और कट्टर हिंदूवादी नेताओं की हत्या के लिए फंड दे रही है ताकि देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़काई जा सके। तो डी कंपनी की यह बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। डी कंपनी की तरफ से फंड किया जा रहा है आईएसआई के साथ मिलकर। डी कंपनी कट्टर हिंदूवादी छवि के नेताओं की हत्या करने की साजिशें रच रहा है। जी मीडिया संवाददाता भार्गव परीख हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भार्गव, क्या है ये पूरी जानकारी, खुलासे में और क्या कुछ कहा गया है? देखिए, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है, इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर साफ तौर पे दिखाया गया है कि जावेद चिकना जो अभी साउथ अफ्रीका के अंदर छिपा हुआ है, जावेद चिकना ने 50 लाख की सुपारी दी थी। 50 लाख की सुपारी देने के बाद यहाँ पे भरूच के अंदर 2 तारीख को 2 नेताओं की हत्या की गई थी। उसके अलावा गुजरात के अलावा महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के कुछ नेताओं का भी हत्या करने की साजिश रची गई थी। जावेद चिकना जो है वो डी गैंग के साथ जुड़ा हुआ है। 1993 के जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर वो जुड़ा हुआ था और उसके बाद वो 93 से गुम है। 93 के बाद अचानक से जिस तरह से जावेद चिकना इस पिक्चर में आया है, तो ये बड़ी साजिश एक यहाँ भार्गव, ये नया पैटर्न है जिसका खुलासा हुआ है। डी कंपनी और आईएसआई मिलकर क्या इस नए पैटर्न के तहत देश में उन्माद फैलाने की कोशिश या फिर नेताओं की हत्या कर आपस में लड़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है? बिल्कुल, जिस तरह से डी कंपनी के आदमी जिस तरह से जो हत्या कर रहे हैं, उससे ऊपर से एक बात साफ जाहिर होती है कि ये पूरे यहाँ पे कम्युनल हार्मोनी जो है उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है डी कंपनी और आईएसआई के द्वारा, जिसके चलते ये गुजरात सरकार ने ये पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंपी है। एनआईए के द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जाएगी ताकि ये पूरे मामले का खुलासा भी हो सके। इसके अलावा आगे क्या प्लान है, इसके बारे में भी कोई जानकारी भार्गव? देखिए, यहाँ पे जो मॉड्यूल्स जो बने हुए हैं, टेरर मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं, तो इस टेरर मॉड्यूल्स को जो है उसको क्रैक करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे जो स्लीपर सेल है उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा मामला इंटरस्टेट होने के कारण एनआईए को ये पूरा मामला सौंप दिया गया है। एनआईए को आने वाले दिनों में एनआईए के द्वारा इस पूरे मामले की जाँच की जाएगी ताकि ये पूरा मामला जो है डी गैंग के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, डी गैंग इसमें किसने शामिल है, इन सब चीज़ों का खुलासा होगा। विद्या भार्गव, ये कौन से लोग हैं, ये कौन सा नेटवर्क है, इस नेटवर्क को कैसे आईएसआई और डी कंपनी ऑपरेट कर रही है? क्योंकि हमने लगातार देखा कि आतंकी वारदातों में इन संगठनों का हाथ होता है, चाहे फिर आईएसआईएस की मदद से डी कंपनी जैसे जो अपराध की दुनिया में नाम रखने वाले लोग हैं वो काम करते हैं। लेकिन ये जो नया नेटवर्क जिसको तैयार किया है डी कंपनी ने आईएसआईएस के साथ मिलकर, आईएसआई के साथ मिलकर, वो किस तरह से ऑपरेट हो रहा है? देखिए, ये पूरा जो नेटवर्क है उसके अंदर यहाँ पे जो छोटे जो लोग हैं, छोटे जो टपोरी टाइप के लोग हैं, उनको रेकी करने के लिए सौंपा जाता है। पूरी रेकी की जाती है। रेकी करने के बाद शार्प शूटर को पैसा दिया जाता है। शार्प शूटर को आंगड़िया के थ्रू पैसा यहाँ पे, हवाला के थ्रू पैसा यहाँ पे आता है। हवाला के थ्रू पैसा आने के बाद यहाँ पे उनकी हत्या की प्लानिंग की जाती है और उसके बाद जो है वो जावेद चिकना इसका मुख्य सूत्रधार है, जो दाऊद का खास आदमी है। जावेद चिकना के द्वारा ये पूरा मामला ऑपरेट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए भार्गव परीख। मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि किस तरह से डी कंपनी और आईएसआई मिलकर हिंदुस्तान में उन्माद फैलाने की कोशिश कर रही है डी कंपनी, और इसके साथ ही कट्टर हिंदूवादी छवि के जो नेता हैं वो निशाने पर हैं इस संगठन के।